अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 588877 पर भेजें अपने SMS। मंदिर मस्जिद एक साथ, या फिर ये लोग जो अपील में जा रहे हैं क्या वो सही है? क्योंकि अपील में जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, साफ तौर पे अपील में जाने से किसी को कोई रोक नहीं सकता, ये आपका हक है, संवैधानिक हक दिया गया है। लेकिन संवैधानिक हक तो है ही, एक जिम्मेवारी भी है हम सबके पास। जैसा कि अभी भी सूफिया बिन गुरुजी बता रहे थे कि हिंदू और मुसलमान न जाने कितने हजारों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, और जितने भी हमारे सियासती नेता हैं, हमारे राजनीतिक नेतृत्व के को जो संभाले हुए हैं, उनसे सबसे पहले हमें सतर्क रहना होगा। लगता नहीं है आपको? जी, क्योंकि देखिए, जहाँ तक मुझे भी पता है आपके बारे में कि आप निज़ामुद्दीन औलिया गरीब नवाज के आशिक हैं, ज़बरदस्त आशिक हैं आप जी। बल्कि आपने चर्चा में ये भी कहा था कि उनका बड़ा करम है आप पे। ये चैनल उन्हीं की वजह से शुरू हुआ है, बहुत बड़ी बात है आपको। तो मैं शुक्रिया आपकी तरफ से सरकार गरीब नवाज का अदा करता हूँ, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको उन्होंने नवाजा। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि धर्म और राजनीति, जी, राजनीति इतना बड़ा धर्म है, उसके बाद राजनीति में धर्म के नाम पर जो चल रहा है, आप सहमत हैं कि ये राजनीतिक लोग धर्म के नाम से जो कर रहे हैं वो सत्य है? यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने देखी, जो जब से 1992 से लेकर के अब तक जो अयोध्या का मसला है, असल में जरा भी पीछे जाए तो 1989 से लेकर के अब तक, 1989 से लेकर के अब तक जो ये राम जन्मभूमि का मसला चला है, इसमें अभी तक किसी ने सच नहीं बोला है, किसी ने साहस से बात नहीं करी है। जी, सच तो ये होता कि भाई अगर मस्जिद तोड़ी है, मैं मान करके चलता हूँ कि मुसलमानों के पास जाकर के बोलते हैं कि भाई गलती हुई, माफ कर दीजिए। ये कहने में क्या फर्क पड़ रहा है किसी को, जरा बताएं। ऐसा है जी, सियासतियों की बात अगर आप करेंगे तो मेरे पास कोई भी जवाब नहीं, मैं निरुत्तर हूँ। लेकिन आप जनता की बात करेंगे तो जनता राम से कोई मुसलमान ईर्ष्या नहीं रखता है। जी, जैसे हिंदू प्रेम करते हैं, मुसलमान भी वैसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि इस्लाम में जो तालीम है, कहा गया है कि 1,24,000 पैगंबर आए हैं अभी तक। जी, तो हो ना हो ये भी हमारे ही पैगंबर हो, तो वो चीज़ उन्हें सिखाई गई है। अब जो खुरापाती लोग हैं या दंगा भड़काने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ना राम है ना रहीम है। ये झगड़ा किसी और बात का है, जो मैंने भी थोड़ा सा अनुसरण किया देश के अंदर, काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत की इस बारे में। लोगों को पता ही नहीं है कि क्यों लड़ाई है, लोगों को यही पता नहीं, कई हिंदुओं को ये पता नहीं कि राम जन्मभूमि है भी कि नहीं अयोध्या। जी, अभी आप किसी सवाल करें कब राम जी का जन्म हुआ था, तो इन सियासतियों को भी पता नहीं कि राम जी की जन्म की तारीख क्या है। जी, आप खुद पूछ सकते हैं लोगों से कि भाई राम जी कब पैदा हुए थे। तो एक अनुमानतः जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रोक्त तो प्रमाण है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। तो जनता को और सियासत को आप अलग कर देंगे तो ये झगड़ा ही नहीं है। और जहाँ तक कि हमारे राजनीतिज्ञ हैं, उनमें से कई लोग आपको भी जानते हैं, कई लोग आपके शिष्य भी हैं। जी, आपके चरणों में भी पड़े रहते हैं बहुत लोग। इनमें से किसी ने रामचरितमानस पढ़ी है क्या? मतलब पढ़ी है क्या? मैंने तो पढ़ी है साहब। नहीं, इन लोगों में से किसी मैंने पूछा भी नहीं उनसे, क्योंकि वो राम जी की बात करने कभी मेरे पास आए ही नहीं। उन्होंने तो पूछा इस वक्त हमारी विजय होगी या नहीं, आशीर्वाद दीजिए या दुआ कीजिए। तो उन्होंने राम जी के बारे में कभी ऐसी चिंता का विषय जताया नहीं। हाँ, मैंने जरूर राम जी का चरित्र पढ़ा है तुलसीदास जी के जरिए। लोगों को अभी यही पता नहीं है कि तुलसीदास जी ने जो चरित्र राम जी का बता दिया, उससे अच्छा आप और हम क्या बखान करेंगे। जी, बल्कि आप देखिए, वो राम रक्षा स्त्रोत में श्लोक है, चरितम रघुनाथ शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। तो राम के चरित्र को बखान करना इतना आसान नहीं है। जिसका करोड़ों साल से नाम इतना ताकत रखता है, उसके नाम से तो कैदी मुक्त हो जाते हैं जी, लेकिन नेता उनके नाम से आज भी मुक्त नहीं हो रहे हैं। ये तो आप जानते हैं, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, पर सच में अगर इन्होंने राम की सेवा की होती आज, तो ये देश आज राम राज्य बन जाता बजाय इन झगड़ों के। जी, और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमानों को आप क्या कहेंगे? आप तो दोनों नहीं, मुसलमानों का ऐसा है कि क्या दाढ़ी वाले ही मुसलमान हैं? हमारे देश में इतने अच्छे मुसलमान राष्ट्रपति आए, अब्दुल कलाम साहब बिना दाढ़ी के। बताइए आप क्या कमी थी? आप तो जानते हैं अब्दुल कलाम साहब के बारे में। सलमान खुर्शीद बिना दाढ़ी के हैं, सलमान खान बिना दाढ़ी के हैं, तो क्या ये मुसलमान नहीं है? लोग इसमें थोड़ा, मैं मीडिया पे दोषारोपण नहीं करूंगा, दिखाने का ढंग जो है कि उनकी लंबी लंबी दाढ़ी दिखा दो, वही मुसलमान है। क्यों हिंदुओं की दाढ़ी नहीं है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब भी कभी कोई मुस्लिम डिस्कशन होता है, जब भी कोई किसी मुस्लिम इशू के ऊपर कोई भी डिस्कशन होता है, तो हमेशा टोपी वाले दाढ़ी वाले ही दिखते हैं और कोई नहीं दिखता। देखिए, दाढ़ी तो अदब के लिए एक शरीयत है इस्लाम में। मैं किसी दाढ़ी वाले का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ जी। मेरी तो हिम्मत ही नहीं किसी दाढ़ी वाले की, तो मैं दाढ़ी वालों का अदब करता हूँ।
पर जो दाढ़ी रखे हुए उनको भी अदब पता होना चाहिए, वो किसी मजहब से ताल्लुक़ रखें। दाढ़ी तो हमारे लिए अच्छी शान की बात है, लेकिन दाढ़ी का फिर अदब भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस्लामियों को दाढ़ी का अदब पता है कि दाढ़ी क्यों रखी जाती है। तो ये आप दाढ़ी वालों से ही पूछे, क्योंकि मैं तो खुद नहीं रखता हूँ, तो आपको क्या बताऊँ क्योंकि मैं तो ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, एक इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आप दुआ कीजिए कि मैं अच्छा इंसान बनूँ इस देश में। और आपने जो सवाल किए उससे जो मेरे जवाब हैं उससे लोगों में सच में एक अच्छी बात जाए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अभी क्या करना चाहिए? जहाँ तक कि अभी फैसला तो आ गया, अब आगे ये लोग कोई अपील में जाएगा नहीं जाएगा, जो भी होगा ऊपर वाला जाने क्या होगा। लेकिन आपके मुताबिक क्या करना चाहिए? अगर आज की तारीख में जिस तरीके से एक ज़माने में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हुक्म दिया करते थे दिल्ली की सल्तनत को, और जब उनका हुक्म माना नहीं गया तो क्या हुआ दिल्ली की सल्तनत में, पता है आपको? किसी का मंच टूट गया, किसी का किला उल्टा हो गया, किसी का किला उजड़ गया। आज भी तुगलकाबाद में सियार और कुत्तों की आवाज़ आती है और किसी की नहीं आती, क्योंकि हुक्म की तामील नहीं हुई। आप अगर किसी को वहाँ पर हुक्म देने के लिए अगर आपसे कहा जाता तो आप क्या बोलते कि ये फैसला आ गया है, अब इसके बाद क्या करना चाहिए, वो बताएं। देखिए, जो फैसला आया है, मेरी जो राय है जनता के साथ है, क्योंकि फैसला बिल्कुल गलत नहीं है। जो माहौल चल रहा था देश में, बल्कि आप देखिए हर घर में बच्चों को माता पिता ने घर बुला लिया था उस दिन, कि पता नहीं क्या उपद्रव हो सकता है, पता नहीं हमारा बच्चा खो सकते हैं हम, पता नहीं बेटी खो सकते। कितना भय का आपने देखा हो, कितना भय का माहौल था। तो इस फैसले से कम कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि अशांति फैले। और दोनों ही बल्कि तीनों पक्षों के लिए फैसला है। ये लड़ाई तो चलती रहेगी, जिन्होंने लड़ना है, जिन्होंने अपने वोट की राजनीति करनी है, वो अपील में भी जाएंगे, सब दूर जाएंगे। वैसे आप समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए कि फैसला अब यहीं पर खत्म, जाना ही नहीं चाहिए अपील में। एक अच्छा निर्णय हो चुका है, बहुत बढ़िया डिसीजन हुआ है, सर्वमान्य है, सारी जनता खुश है जिस फैसले से। मुसलमान भी खुश है, हिंदू भी खुश है, छोड़िए क्रिश्चियन भी खुश है कि चलो कम से कम झगड़ा तो नहीं हो रहा देश में हर कोई खुश है। जिस फैसले में सब खुश हैं तो सबको खुशहाल रहना चाहिए। इसको आगे बढ़ाने के लिए सियासतियों के लिए साहब आप ज़्यादा अच्छे हैं, आप उनको बताइए कि आगे ना बढ़ें तो शांति बनी रहेगी। लेकिन सियासतियों से मैं शायद जो इंडिकेशन संकेत मुझे आपकी भाषा से मिल रहा है जी, सियासतियों में शायद आप काफ़ी महंतों को, मठलाधीशों को, धर्माचार्यों को, बाकी ऐसे भी लोग हैं जो ज़रा सियासी लोग हैं, वो धर्मगुरु नहीं है, मुझे लग रहा है ऐसा। देखिए, राजनीति में गुरु की ज़रूरत तो होती है जी, क्योंकि राजनीति सबसे बड़ा धर्म है हमारे देश में। आप देख लीजिए, राजनीति से ही देश चल रहा है, धर्म से कहाँ चल रहा है। आज राजनीति ही देश को चला रही है। धर्म से तो आप देखिए अंधविश्वास ज़्यादा चल गया जी, रूढ़िवादिता ज़्यादा चल गई। बल्कि धर्म ने सिर्फ इतना ही बैलेंस किया कि जो आज देखिए यूथ, आज पूरा आप जवान देख लीजिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब दूर खड़ा है। तो ये राजनीति से प्रेरित होकर नहीं खड़े हैं जी, ये धर्म से प्रेरित होकर खड़े हैं। अब ये तो धर्माचार्यों का फर्ज है, जिस भी कौम से वो ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे जिस धर्म के मठाधीश हैं, वो ऐसी बात करें जिससे कि किसी निजी धर्म की बात ना हो। बेशक वो किसी भी पंथ से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जब देश की बात हो, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आप घर में जो हैं वो रहिए। आप बजाज हैं तो आप अपने घर में बजाज रहिए। मैं नागर ब्राह्मण हूँ तो मुझे घर में नागर ब्राह्मण रहना चाहिए। एक हमारे अशरफ भाई हैं, उनको घर में अशरफ भाई रहना चाहिए। रणजीत सिंह जी और रणजीत सिंह जी रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप घर की चौखट छोड़ें, उस मोहल्ले, उस शहर, उस देश के हो जाइए, झगड़ा होगा ही नहीं। धर्म की लड़ाई तो वो लोग करते हैं जिन्हें धर्म के बारे में पता ही नहीं है। जो धार्मिक है वो कभी लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि धर्म लड़ना सिखाता ही नहीं। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाईयत हो, चाहे जो धर्म हो, उसके यहाँ लड़ाई की शिक्षा ही नहीं है जी। शशांक खरे साहब IIT दिल्ली से लिख रहे हैं। शशांक खरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने SMS भेजा अपना। कृष्णा थरवे साहब मुंबई से लिख रहे हैं। अन्य लोग काफ़ी हैं। सुरजीत सिंह साहब अमृतसर से लिख रहे हैं। ये हैं जनाब राहुल, कनाडा से लिखा है इन्होंने। संदीप नई दिल्ली से लिख रहे हैं। वालिया साहब नई दिल्ली से लिख रहे हैं। ये हैं स्नेहा दिल्ली से लिख रही हैं। इरफान साहब जो हैं वो रिसोर्ट महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। इन सब लोगों ने लिखा है। बाकी सब लोगों ने जो लिखा है कि सिर्फ मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, वो तो लिख ही रहे हैं लोग जी। ये लोग जो हैं उन्होंने ये लिखा है कि हिंदुओं को मस्जिद बनाने में मदद करनी चाहिए और मुसलमानों को मंदिर बनाने में मदद करनी चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है जी। इनके पास सही राजनीति का ज्ञान है। यही राजनीति है जिससे राज सुरक्षित हो। जो नीति राज्य को संभाल सके वही राजनीति है। जो राज में तोड़ फोड़ करा दे वो राजनीति नहीं, वो कूटनीति है। तो ये सब अच्छे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने लिखा है मेरी नज़र में तो
इनको देश में नेता बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा क्या? ऐसा असंभव है। मेरी भावनात्मक प्रतिक्रिया है उन लोगों के लिए जिन्होंने